सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हर कोच अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लेने आते हैं। हम यहाँ पे जो 1 घंटा जो यहाँ पे दे रहे हैं वो अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हैं। जिम रॉन सर बोलते हैं स्किल्स विल मेक यू रिच। स्किल्स का मतलब ये होता है किसी काम करने को आप जितना बेहतर करते जाते हो वो हमको आगे जाके अमीर बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि हमको मार्केट प्लेस, मतलब जहां हम इतना वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, इनवाइट करते हैं, फॉलो अप करते हैं, उसी उसी तरीके से काम हमें खुद के ऊपर भी करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम इस तरह की कुछ बातों को सीखने वाले हैं, जो मैंने भी पर्सनली कहाँ से सीखा, ऐसे ही एसीसी, ऐसे ही सेशन, ऐसे ही ट्रेनिंग से सब कुछ सीखा, वही मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो आज का हमारा सेशन क्या है? आज का हमारा सेशन है हैंडल ऑब्जेक्शन। किसी ने पूछ लिया ये सस्ता है, ये महंगा है, ये इससे साइड इफेक्ट है, किसी ने ऐसा पूछ लिया, और हमारे मन में एकदम ऐसा डाउट आ जाता है, हमारे मन में एकदम उस तरह की चीजें आ जाती है। तो आज जो है हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के टूवर्ड्स जाएंगे। ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शन, आपत्ति। देखिए, हमें समझना है कोई सा भी जीवन में कोई सा भी सेल्स जब क्रिएट होता है, सेल्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक पर्सन खरीद रहा है, स्वाभाविक सा है, दूसरा पर्सन उसे दे रहा है, तो उसके बीच में कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, हर जगह होते हैं। इवन अगर हम अपने घर के बाहर भी कोई छोटी सी चीजें ले रहे हैं, सब्जियां भी ले रहे हैं, तो भी हमारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। सब्जियां भी लेने जाएंगे तो ये टमाटर कब के हैं, ये क्या है, ये खराब तो नहीं होंगे, ये इतना महंगा क्यों, सब कुछ चीजें। और हमें ये समझना है कि जब भी इस तरह की चीजें होती है कि कहीं कहीं कोई चीज खरीदी जा रही है और कहीं कोई चीज को ले रहा है, तो वहां पे ऑब्जेक्शन या आपत्ति आना स्वाभाविक है। तो ऐसा नहीं समझना है हमको कि यहाँ पर ऐसा क्या कुछ अलग हो रहा, अलग कुछ नहीं हो रहा, ये हम भी कर रहे हैं। हम में से भी कोई ऐसा नहीं है कि जाता है कहीं पे सीधा पैसा देता है वो चीजें लेके आ जाता है। हम उसके साथ में कुछ ना कुछ हमारे सवाल होते हैं, और जो भी पर्सन उसे हैंडल कर लेता है तो वहां पर वो चीज क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ही हमें समझना है कि जो भी आपके हमारे साथ में जो एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इनवाइट करते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं, फिर उसके साथ में एक यूएमएस मेंबर बनता है, तो हम इस तरह के एक 7 स्टेजेस के अंदर हमारे गेस्ट को एक यूएमएस बनाने की टूवर्ड्स लेके जाते हैं। ये हर एक, आप मान सकते हैं, उसके अंदर होता है जहां पर एक चीज, एक एक कोई वस्तु दूसरे पर्सन के पास जा रही है। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं हम? स्टेज 1, प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन। जो हमारा एक फॉर्म बना हुआ ना, लीड्स, कितने लीड्स हमने लिए, लीड जनरेट कर लिए हमने, नंबर ले लिया, आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, आप हेल्दी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप वो हो गया, क्वालिफाइंग लीड्स, फॉलो अप किया। उसमें से जो भी इंटरेस्टेड है, जो आने के लिए कम्युनिटी में इंटरेस्टेड है, एक तो रहा कि मार्केट प्लेस में हमने नंबर लिया है, दूसरा जो इंटरेस्टेड है, सारे लोग जिनका नंबर लिया है वो लोग हमारी कम्युनिटी में नहीं आने वाले, वो हमारे प्राइम टाइम के कॉल पे नहीं आने वाले, लेकिन फॉलो अप करके जो आने वाले वो हमारे क्वालिफाइंग लीड्स के अंदर आ गए। फिर हम क्या करते? बिल्डिंग रेपो इंटरेस्ट, हम उनके साथ में एक विश्वास क्रिएट करते, एक उनके साथ में रेपो क्रिएट करते, उनको एक उनके साथ में एक विश्वास होता है कि हाँ ये हमको अपना रिजल्ट क्रिएट करके दे सकते हैं। और फिर एक प्रेजेंट करते सॉल्यूशन के टूवर्ड्स। सॉल्यूशन है हमारी प्राइम टाइम की कम्युनिटी, सॉल्यूशन है हमारी प्राइम टाइम की मेंबरशिप। और जब वो डे 1, डे 2, डे 3 में आते हैं तो एक सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। अब जब ये सॉल्यूशन के रूप में देख रहे हैं, उसी के बाद में एक स्टेप आती है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। अब जब डे 3 हो जाएगा, अब उनके कुछ ऑब्जेक्शंस रहेंगे। अब उनको ज्वाइन करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले, उनके माइंड के अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस है, वो कुछ तरह की चीजें जानना चाहते हैं, वो आपको हमको हैंडल करना है। और जब ऐसा हो जाता है, फिर हम उसे क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? हम उसे क्लोज कर देते हैं। इसको बोलते क्लोज करना, हाँ, यानी कि हम उनसे अपना, उनका मेंबरशिप का अमाउंट आ जाता है। तो इसीलिए ये जो ऑब्जेक्शंस है,
जो कोच अपने आप को इसके अंदर अपग्रेड करता जाता है अपने स्किल्स को, उसके कन्वर्जन लगातार बढ़ते जाते हैं, उसका कन्वर्जन में और इम्प्रूवमेंट आता है। तो एज ए कोच हमको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को इम्प्रूव करना है, सीखना है। अब क्या होता है जिससे कि ऑब्जेक्शंस आते हैं, हम उसके टुवर्ड्स मूव अप करते हैं। देखिए, हमेशा आप ये याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्शन क्या है। तो ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन मतलब ये है, इज रेज बाय बायर दैट स्टैंड इन द वे ऑफ सेल। कोई चीज होने वाली, जैसे कोई हमारा मेंबरशिप है, हम उसे देने वाले हैं, अब उसके बीच में अगर कोई चीज खड़ी है तो वो है ऑब्जेक्शंस, वो है आपत्तियां। में मतलब क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं? ये तीन तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं। व्हाट, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? ठीक है। हाउ, मतलब जैसे कि कोई भी पर्सन को अब हम इनवाइट करेंगे तो उसके मन में ये तीन तीन तरह की चीजें हैं। सबसे पहले तो मुझे इस मेंबरशिप में क्या मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, मैं हाउ, अगर मुझे अपना वेट कम आप करवाएंगे तो वो कैसे होगा। ठीक है, वो ये जानना चाहता है कैसे होगा। ठीक है। एंड वाई, आप ही का मैं प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करूं? आप ही का वेट लॉस का जो प्रोग्राम है या आप ही का जो हेल्थ का प्रोग्राम है वही क्यों मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर हमारे मन में इन तीनों चीजों को लेके क्लियरिटी है, व्हाट में, हाउ में, वाई में, तो हम लोगों के ऑब्जेक्शंस को पूरा के पूरा क्या कर सकते हैं, उन्हें हैंडल कर सकते हैं। हमें क्लियर होना चाहिए व्हाट, हमारी कम्युनिटी क्या है। हमारी कम्युनिटी एक वो कम्युनिटी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी है, जहाँ पे कि लोग अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, और हम लोग अभी भी नए नए अनुभव सुनते रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसीलिए हमें इसमें क्लैरिटी चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्शन किसी का भी हैंडल करना हो, उसके पहले हमारे माइंड में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी हम इसे बेटर हैंडल कर पाएंगे। इसीलिए हम कम्युनिटी को लेकर हम कैसे हैं। और मैंने ये देखा है इस कम्युनिटी में, जिनको ये महंगा लगता है, जिनको मेंबरशिप महंगी लगती है, उनको ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो बोलते हैं मेंबरशिप महंगी है। हर एक पर्सन जिसके माइंड में जो चीज चल रही है, वो सामने वाले पर्सन के माइंड में आ जाती है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले एज ए कोच हमें राशन डालने का हमको एक कल्चर बना लेना है। अपनी मेंबरशिप को टाइमली रिन्यू करने का बना लेना है, क्योंकि अगर हमने मेंबरशिप को टाइमली रिन्यूअल नहीं किया या हमने राशन ऑर्डर नहीं करा, तो सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए ही महंगा है। तो हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कि ये आपके लिए महंगा नहीं है? वो चीजें आ जाती है, वो हमारे उसमें आ जाती है। तो मेक श्योर करिए कि हमें अपना राशन और हमारा जो भी रिन्यूअल होता है टाइमली सबसे पहले हम करें। हम इस बात को समझे कि ये जो कम्युनिटी का जो मेंबरशिप है ना, ये हमें 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 1000 गुना में ही दे रहा है। तो ये महंगा नहीं है, ये जरूरी है, ये आपके हमारी लाइफ का पार्ट है। ये राशन हमारे लिए जरूरी है। ये राशन अगर हमारे साथ में आएगा तो आज हम हेल्दी होने वाले, हमारी फैमिली हेल्दी होने वाली है। देखिए, अच्छी बात समझना हमको इस पूरी हमारी कम्युनिटी के अंदर, कि यहाँ पे किसी भी तरह के सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है जो अच्छे तरीके से बोल के चीजों को बेच सकता है। फिर यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे एम्बेसडर्स की रिक्वायरमेंट है, जो खुद यूज करते हैं, जो खुद बोलते हैं, जो खुद जो खुद अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए हमको उसके अंदर मास्टर बनना है। ओके। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर हमको उन चीजों को बताना है। अब ऑब्जेक्शंस क्यों होते हैं? क्यों ऑब्जेक्शंस होते हैं, क्यों किसी के मन में सवाल आते हैं? जब हम इसके टुवर्ड्स जाएंगे तो हमें समझना है कि इसलिए ऑब्जेक्शंस होते हैं। नंबर वन, व्हेन दे आर अनअवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट्स और ब्रांड और सर्विसेज। जब लोगों को पता ही नहीं है कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं। अब किसी को पता थोड़ी है कि हमारी एक यूएमएस सर्विस होती है, उसके अंदर क्या मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, वो अनअवेयर है। दूसरी कई तरह की चीजें पता होती है, पर हमें 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 नहीं पता है क्या होती है। उन्हें उन्हें नहीं पता है, इसका हम लोग ओपनली थोड़ी बताते हैं। ये तो हमारी कम्युनिटी में आने के बाद पता पड़ता है कि यहाँ पे एक यूएमएस मेंबरशिप होती है, उसके साथ में हमें क्या क्या मिलता है। हमको हमेशा ये बात को याद रखना है, हमको हमेशा
सर्विस को ही सेल करने के टुवर्ड्स ही आगे बढ़ना है, कभी भी प्रोडक्ट सेलिंग के टुवर्ड्स नहीं जाना है। ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि देखिए बाय बैकग्राउंड में एक फार्मा का पर्सन था, और फार्मा के पर्सन जो था, और मेरा 17 साल सेल्स का बैकग्राउंड रहा है। तो शुरुआत शुरुआत में मैंने इसको सेल्स करने का कोशिश किया, कई तरह के फ्यूल दे दिए, घर पे दे दिए, और फ्यूल को दे दिया, बिना उनको मेंबरशिप के साथ रखा ही नहीं उन 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 पर्सन को, उनको सिर्फ फ्यूल दे दिया, आप ज्वाइन नहीं कर रहे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा वो लोग चले गए, और उसके बाद में, क्योंकि ये जो हमारा पूरा के पूरा, ये हमारा पूरा के पूरा जो ये सर्विस के द्वारा ही ये बेटर हो पाता है, ये क्लब मेंबरशिप के द्वारा ही बेटर हो पाता है। तो कभी भी हमें ये कोशिश नहीं करना है, ये बात चलेगी कि वो आज ज्वाइन नहीं करे, वो 2 साल बाद ज्वाइन करे, सब कुछ चलेगा, पर उसे आना कैसा चाहिए, उसे ये प्राइम टाइम कम्युनिटी के रास्ते ही आना चाहिए। अगर जब वो इस रास्ते में आता है, तभी वो अवेयर हो पाता है, तभी वो समझ पाता है। अदरवाइज हम ऐसा काम करते हैं जिसका हमें रिजल्ट जीरो आता है, जिससे लोग निगेटिव हो जाते हैं। जो हम कई बार मार्केट में सुनते हैं कि अरे रिजल्ट नहीं आया मेरा, उसके बाद छोड़ने के बाद बढ़ गया, वो सारे वो लोग होते हैं जिन्हें कि घर में प्रोडक्ट दे दिए गए हैं, जिनका कोई टेक केयर नहीं किया गया है। तो हमें भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये मिस्टेक करने से हमको हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट हो जाए, लॉन्ग टर्म का बहुत भारी नुकसान है। मैं तो एक क्लब में आया हुआ मेंबर ही था, जो आज मैं आपके सामने इस तरीके से मैंने आज आपको बात किया। अगर मैं आज क्लब में नहीं आया होता, तो मैं कभी क्लब ओपन करने की नहीं सोचता, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपको हमको समझना है, हर एक पर्सन के लिए प्रोसेस सेम है। तो हमको हमेशा कैसे ना कैसे सर्विस के टुवर्ड्स जाना है। कभी भी यहाँ कुछ कोई कन्विंस करने का काम है ही नहीं, यहाँ लोगों को अवेयर करने का काम है। ओके, फिर बड़ा हार्ड हो जाएगा। किसी को अगर हमने घर में ही फ्यूल दे दिया, अगर आपका वो पर्सन जो अटेंड नहीं कर रहा है, या आपका, इसीलिए देखिए ये बनाया गया है कि हम उनका अटेंडेंस ले, वो वापस से देखे, ये क्यों बनाया गया है? ये सब इसीलिए बनाया गया है, हमें उसे एक अच्छा, उसे एक यूजर बनाना है। ये वैल्यू वाला हमारा काम है, ठीक है। जैसे ही वो आते हैं, आने के साथ साथ फिर वो इसे यूज करे, क्या होगा, जब इस कम्युनिटी में आएंगे तो वो सर्विस को रिकमेंड करेंगे। ये बात भी होती है, अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया और वैसे रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है, मान लो उसको रिजल्ट भी आ गया, तो वो सर्विस प्रमोट नहीं करेगा, फिर वो किसी को प्रोडक्ट ही बोलेगा, बोले उनसे ले लो, उनसे मैं डब्बे लेके आता हूँ, आप भी उनसे ले लो। तो रेफरल भी फिर वैसे ही आते हैं हमको पूरे के पूरे उस तरीके से। इसलिए हमको हमेशा अपने आप को ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा इसी पे काम करना है कि कैसे हम ये यूएमएस मेंबरशिप को लोगों को दे सके। ओके, उनकी ये मजबूरी है, नहीं आ सकते, नहीं, आपका वेट कम करना आपको है, आपको समझना आपको है। क्या किसी स्टूडेंट की पढ़ाई आप हम कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं क्या कि स्टूडेंट बोले कि आप हमको पैसा, मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मेरी जगह पढ़ाई कर लो? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही सेम है, हमको इसी बात पे समझना है। ओके, यस, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के टूवर्ड्स। तो ऐसा हमारा जो है वो होता है, दे डोंट नो कंप्लीटली अबाउट द प्रोडक्ट फीचर एंड हाउ इट हेल्प, वो उनको नहीं पता ये यूएमएस मेंबरशिप उन्हें कैसे हेल्प कर सकता है। तो ऑब्जेक्शन आना स्वाभाविक है, और कुछ चीजें हमारे फ्यूचर के लिए चीजों को ओपन करती। तो हमको इस ऑब्जेक्शंस के बारे में चीजों को लेकर समझना है। और देखिए हमें यह भी समझना है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस में, ऑब्जेक्शन या जो भी आपत्तियां होती है, वो उनकी कंसर्न्स होती है, उनकी चिंताएं होती है, वो उनकी कुछ डाउट होती है, वो शंकाएं होती है, वो उनकी हेजिटेशन होती है, जिनका कि उन्हें एक ऑनेस्ट रीजन है, एक जिनाइन रीजन है। एक्सक्यूजेस जो होते हैं वो ऑब्जेक्शंस नहीं होते। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है अटेंड करने का, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, ये एक्सक्यूजेस है। ऑब्जेक्शन ये हो सकते हैं कि चलिए मुझे ये महंगा लग रहा है, मेरे को इससे कुछ, मैंने ऐसा सुना है, वो ऑब्जेक्शन है। नहीं, आप तो मुझे ऐसे ही दे दो, नहीं तो मुझे आप ऐसे ही बता दो, वो ऑब्जेक्शन छोड़ी, वो तो उनके एक्सक्यूजेस है, वो तो बहाने हैं। तो हमको बहाने और ऑब्जेक्शन में अंतर करते आना चाहिए। बहाने वालों को यही बोलना है, नहीं, इसमें 3 तरीके से पता आपको रिजल्ट नहीं आता है, पहला चीटिंग, दूसरा चीटिंग, तीसरा चीटिंग।
आप प्राइम टाइम को अटेंड नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आप थाली के फोटो नहीं भेजेंगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो हमको इस बात को लेके क्लियरिटी रखना है। कई बार ऐसे कुछ लोग मिस्टेक कर लेते हैं, वो एक्सक्यूजेस को वो ऑब्जेक्शन समझते हैं। एक्सक्यूजेस इनसिंसियर है। मतलब अगर आपको आपका हेल्थ अच्छा करना है तो आप समय किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा ना। वेट आपको कम करना है, मेरे को थोड़ी ना कम करना है। तो हमें एक्सक्यूजेस को समझना है। इसीलिए जो मार्क्यूस सर जब भी पहले बटन वाला स्ट्रेटेजी होता था, बटन को करते तो पूछते आर यू सीरियस, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था, क्या आप सीरियस हैं? क्योंकि सीरियस पर्सन को ढूंढने के लिए ही हम लोग इनविटेशन करते हैं। हर किसी को पकड़ के कस्टमर बना दे उसके लिए इनविटेशन थोड़ी करने जा रहे हैं हम लोग। किसी सीरियस व्यक्ति को कम्युनिटी में लेकर आ जाएं, वही आपका हमारा इस कम्युनिटी का काम है। इसीलिए हमें इतने इनविटेशन करना है, हमें इतने लोगों से बात करना है। क्योंकि सीरियस लोग डायमंड जैसे होते हैं, ढूंढने से ही मिलेंगे। हम भी सीरियस थे तो हमें भी ढूंढा गया ना। ऐसे थोड़ी ना आप हम सब यहाँ पे मिल गए। तो हमको भी वही काम करना रहता है। तो वो चीज हमें देखना है कि ऑब्जेक्शंस जो है वो सीरियस नेचर के होना चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए। वो ऑब्जेक्शंस नहीं है, हम उनका कोई समाधान थोड़ी निकाल सकते हैं। मैं कम्युनिटी में नहीं हूँ, रिजल्ट कैसे ला के देंगे? नहीं लेके जा सकते। क्योंकि जो मैंने अपना 17 kg का जो मेरा वेट लॉस हुआ है, वो मैंने नहीं किया है। आपका जो वेट लॉस हुआ है वो आपने नहीं किया है। आपका जो वेट गेन हुआ है वो आपने नहीं किया, ये कम्युनिटी ने करवाया है। कई लोग शेयर कर चुके हैं कि मैंने इतने एफर्ट करे, मैंने ये पानी पिया, मैं वो लेप लगाया, मैंने वो करा, मैंने ये करा, नहीं हुआ। हमें ऐसा गलतफहमी हो जाती है कि ये मैंने करा है तो मैं लोगों का करवा दूंगा। नहीं, ये कम्युनिटी ने किया है और कम्युनिटी ही करवाएगी। तो जब आपका मेरा कम्युनिटी करवाएगी तो उसका भी तो कम्युनिटी करवाएगी। उसका कहाँ से घर बैठे हो जाएगा? ठीक है। तो हमें समझना है, ओके, कि हम रियल ऑब्जेक्शन और एक्सक्यूज में डिफरेंशिएट करना सीखे। कई बार ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसका कि हमको सही तरीके से उसका रिजल्ट नहीं आता है। अब तीन तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा लिमिटिंग बिलीफ इन हिमसेल्फ। कभी कभी लोगों को खुद के बारे में डाउट होता है। जब भी आपके सामने कोई डे 1 डे 2 डे 3 में पर्सन आएंगे तो उन्हें खुद के बारे में डाउट होता है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन मेरा वेट कम ही नहीं होता है, मैं कोई चीज को कंसिस्टेंटली कर ही नहीं पाता। इस तरह के डाउट खुद उनके मन में रहते हैं। तो क्या वो ऑब्जेक्शन से हमें देखना है कि ऑब्जेक्शन ये आ कहां से रहा है। लिमिटिंग बिलीफ इन यू, क्या हमने उनसे बात किया तो क्या हम उन पे वो ट्रस्ट बना पाए? हमको हमको ही उनके ऊपर वो हमारे ऊपर ही वो डाउट कर रहे हैं, तो फिर एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा। या फिर हमारी कम्युनिटी के बारे में। ये तीन तरह की चीजों से ही ऑब्जेक्शंस क्रिएट होते हैं। जो जिनाइन नेचर के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो ऐसे ही जो है वो क्रिएट होते हैं। अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस है, आप लोग भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जो आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं। ये थोड़ा सा कुछ कॉमन तरह की चीजें हैं। एक्सपेंसिव, महंगा है, ठीक है। साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं, ठीक है। एक ये भी चीजें आती है। वजन वापस से बढ़ जाता है, जब तक लो जब तक फायदा रहता है, बाद में देखेंगे। ये सब तरह के ऑब्जेक्शन है। और भी कुछ तरह के ऑब्जेक्शन है। आपने किस तरह के ऑब्जेक्शन हैंडल किए या आपको किस तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, आप लिख सकते हैं। और आप क्या देखोगे, लगभग मोटा मोटी तौर पे 10-12 ऑब्जेक्शन ही है जो सभी को आ रहे हैं। वो ऑब्जेक्शन नए कोच को भी आते हैं, वो ऑब्जेक्शन पुराने कोच को भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ऑब्जेक्शन कहीं पे आना बंद हो जाते हैं, वो लगातार चलेंगे ही चलेंगे। पर कैसे आप करते हो, कैसे आप बताते हो? जब भी कोई बोलता है महंगा है, इसका मतलब है उसे इसकी वैल्यू नहीं पता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, वह दाम हर चीज का जानता है पर मूल्य किसी का नहीं। दाम हर चीज का पता है पर उसका क्या मूल्य मिलने वाला है, क्या आपको पता है? ये जो 7,500 7,200 की जो हमारी मेंबरशिप है, आपने इसको सुन के महंगा तो बोल दिया, पर क्या इसके अंदर मिलने वाला है? इट्स ए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। क्या हेल्थ के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? 100% मैं इससे इस बात से कन्विंस्ड हूं
कि ये तो महंगा नहीं है तो जरूरी है। इसीलिए तो देखिए, इसीलिए आपको मैंने बोला कि आप नंबर वन क्लब ऑनर कब बन पाओगे, जब नंबर वन सबसे पहले आप खुद की मेंबरशिप देने में आप बिलीव करोगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये चीजें नहीं आएंगी, जब तक आपको ये महंगा लगेगा तो सामने वाले को महंगा लगेगा, तो फिर प्रोडक्ट महंगे लगेंगे, सब तरह की चीजें हो जाएगी। इसीलिए यूज योर टॉक बोला जाता है। सबसे पहले यूज करो, ठीक है। आपको महंगा लगना बंद हो जाएगा, आपको वो जरूरी लगेगा, ठीक है। आज जो नाइट वर्क का जो मेरी फैमिली में ऑर्डर होता है, 4 से 5 नाइट वर्क ऑर्डर होते हैं, तो अब मुझे लगता है ये जरूरी है। अब महंगा नहीं लगता है, जरूरी है। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा, अगर आप चीजों को यूज करते जाओगे आपको लगेगा ये चीज बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे राशन की बात ऑर्डर होती है, इसीलिए हम यहाँ पे खुद बात करते हैं कि हम अपने फ्यूल को ऐड करें। तो जैसा जैसा हम इस कम्युनिटी के अंदर आके अपने फ्यूल को बढ़ाते जाएंगे, अपने प्रोग्राम को अपग्रेड करते जाएंगे, हम इस बात से कन्विंस हो जाएंगे ये जरूरी है, और आपके ऑब्जेक्शन ऐसे हैंडल हो जाएंगे, आपको ऐसे ही चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ओके। तो ये इस तरह की जो है हमारे साथ में रहता है। तो ठीक है, हर तरह की चीज लोग वो पूछ सकते हैं, वो उनके लिए नए हैं, वो आए हैं, तूने अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर हमारा काम क्या होना चाहिए, उनकी चीजों को समझना, और समझ के ये बात रखना ही रखना। देखिए, कभी भी आप मानिए, अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है और वो चुपचाप करके निकल गया, तो वो हमारे लिए ज्यादा डेंजर पर्सन होता है। ऑब्जेक्शंस मतलब हमको एक कॉमन ग्राउंड तो मिला कि ये और मेंबरशिप जो नहीं ले रहा है, उसके बीच में आखिरकार क्या ऐसी चीजें हैं जो इसे रोक रही है, पता तो पड़ा। किसी ने बोला हाँ ठीक है बढ़िया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, कुछ भी नहीं पता पड़ेगा ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उनको वेलकम करिए, कभी भी ऑब्जेक्शन को डर के रूप में नहीं देखना है। एक अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है। किसी ने बोला महंगा है तो वो मौका है ना। किसी ने बोला से साइड इफेक्ट तो नहीं होते, मतलब इंटरेस्टेड है यूज करने के लिए। हर ऑब्जेक्शन यही बताता है उसका इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट ये बताता है। अगर किसी के मन में ऑब्जेक्शन है तो वो मान के चलिए उसका इंटरेस्ट है उसके अंदर। अगर अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो बात भी नहीं करेगा। हम में से कई लोग भी कोई चीज नहीं लेना होती, हम कुछ बात ही नहीं करते, धीरे से उसे अवॉइड कर देते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, चुपचाप करके निकल जाते हैं। तो ऑब्जेक्शंस को हमेशा में वेलकमिंग करना है, ठीक है। जब भी आ रहा है मतलब कि हमको उस प्रोसेस के लिए ये लेके जा रहा है। अब जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्शंस को या किसी भी आपत्ति को सुनते हैं, आपत्ति को करते हैं, तो हमको ये 6 तरह की चीजों का ध्यान रखना है, 5 तरह की चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लिसन, सुनना है। सुनना है समझने के लिए। जब भी ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उसे सुनना है, सुनने के बाद में रिपीट करना है। देखिए, सुनना समझना दोनों अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अगर हम माइंड में सुनने के लिए नहीं है, तो हम ऑब्जेक्शन अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। सुनना है, फिर बोलना है कि क्या यही ऑब्जेक्शन है। देखिए, कई बार ये होता है कि हम किसी से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, अब उसने बोला ये मुझे बहुत महंगा लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात रिपीट करना पड़ेगी, हाँ आपने बताया आपको क्या महंगा लग रहा है, क्या आपका इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन है। तो आपको रिपीट करना, रिपीट करके क्यों बोलना है, क्योंकि आपने कुछ बोला फिर वो दूसरा कुछ बता देगा, फिर वो तीसरा कुछ बता देगा। इसीलिए सबसे पहले आप सबसे पहले पूछ लो, अच्छा पहले आपका ये महंगा है, और कोई आपको इसके बारे में और कुछ आपको ऐसे ऑब्जेक्शन है, आप बता सकते हो। हाँ मैंने सुना ये भी, अच्छा वो भी नोट डाउन कर लिया आपने। हर एक चीज को पहले सुनिए, सुनने से ही हम समझ पाएंगे, सुनने से बाद में रिपीट करिए, रिपीट करने के बाद में अंडरस्टैंड करिए। स्वाभाविक से है कि लोगों को महंगा लगे, स्वाभाविक से है कि लोग इधर उधर की बातें सुने और कुछ ना कुछ गलत राय बना ले। कभी भी हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम काम माइंड होना, हमेशा हमारा बिल्कुल शांत दिमाग होना चाहिए, ऐसा उथल पुथल वाला दिमाग नहीं होना चाहिए। फिर हमें रिस्पॉन्ड करना है। कोई कैसा भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, हमें रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट क्या होता है, तुरंत एकदम कुछ चीजें बोल देना। अब हमें उसने बोला ये महंगा है, अब हमें एकदम गुस्सा आ गया, अरे लोग पता नहीं हॉस्पिटल में कितना पैसा खर्चा कर देते हैं, आपको क्या महंगा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, अरे नहीं,
आपने रिएक्ट कर दिया उस चीज को लेके, उसे रिस्पॉन्ड करिए, उसे समझिए उस चीजों को लेके। हमको इस कम्युनिटी में कई दिनों के बाद पता पड़ता है कि ये महंगा नहीं जरूरी है, उसका तो पहला दिन है ना, वो तो पहले दिन की सोच में बात करेगा ना। हम में से कई लोग को ऐसा लगता है कि अब हमको ये महंगा लगना बंद हो गया, तो हमें लगता है ये क्यों समझ ही नहीं पा रहा है, वो कैसे समझेगा, वो तो अभी पहली पहली बार कम्युनिटी में आया है। फिर उसे कंफर्म करना और उस तरीके से उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। तो सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले उसे आइसोलेट करें, फिर उसे हैंडल करने के टुवर्ड्स आगे बढ़े। अब जब भी ऑब्जेक्शन हम लोग हैंडल करते हैं, तो ये कुछ तरह की चीजें हैं जिनके द्वारा हम कर सकते हैं, यस और बट टेक्निक। अब ये क्या होता है, कोई भी पर्सन कुछ बोल रहा है, इससे मैंने सुना है साइड इफेक्ट होते हैं, तो पहले उसे यस कर दीजिए, यस मैंने भी सुना था, इससे बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, आप सही बोल रहे हैं। सबसे पहले लोगों को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि वो सही है। फिर बट कर दीजिए, बट मैंने यहाँ पे ये पाया कि जैसे ही मैं इस कम्युनिटी में आया, मैंने खुद ने इसको यूज किया, तो मैंने देखा कि अरे यहाँ तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट के रूप में मेरा पेट गायब हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। ऐसा करके मैंने सुना है बहुत महंगे, हाँ ये बहुत महंगे हैं। शुरू शुरू में मुझे भी लगता था ये बहुत महंगे हैं, पर जब मैंने यहाँ पे देखा इस कम्युनिटी के साथ में, मैंने इस मेंबरशिप को लिया और मेरा घर का राशन इतना बच गया, घर के राशन के साथ साथ आज मेरी फैमिली की स्वस्थ है, अच्छे है, तो मुझे ये महंगा नहीं लगता। यस बोला और बट बोल के उसको चेंज कर दिया ट्रिक। ठीक है, तो ये यस बट टेक्निक हमेशा ये बोलती है, हमेशा आप सामने वाले से पहले एग्री होइए, फिर डिसएग्री होइए। कभी भी एकदम धुरंधर वाली लड़ाई मत करिए उससे पूरे के पूरे। साइड इफेक्ट, अरे तुम ये खा रहे हो, तुम वो खा रहे हो, तुम बाहर की चाट खा के आ जाते हो, तुमको उसमें साइड इफेक्ट नजर नहीं आते, इतने अच्छे पे साइड इफेक्ट बोल रहे हो, नहीं। आप सबसे पहले उससे एग्री करिए, फिर उससे डिसएग्री करिए। देखिए हर इमोशन जो जो भी चीजें होती है ना सेलिंग में या बाइंग में, वो 95% इमोशनल होती है, लॉजिकल सेलिंग नहीं होती। हम लोग सारे इमोशनल प्राणी हैं, इमोशंस के हिसाब से करते हैं। कभी भी किसी को ईगो हर्ट कर देना, कभी भी किसी को वो कर देना, वो उनके अंदर वो लेके आए, फिर आपकी बात को सुनेगा ही नहीं वो। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम उसको कुछ अच्छी अच्छी बातें उसको एकदम बता दें, हमारा वो बात करने का तरीका क्या है। तो हमेशा ये टेक्निक हमेशा ये बोलती है कि आप यस करके वो उस तरीके से आप करिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं हमारा जो जो भी कंज्यूमर का जो परचेस का जब बिहेवियर देखा गया, कि कोई भी पर्सन कोई चीज को लेके, कोई भी चीज किसी को परचेस करता है, तो उसका 5% ही कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होता है, 95% सब कॉन्शियस माइंड उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मतलब लोग इसलिए नहीं करते हैं लॉजिक की वजह से कि ये इतना प्राइस है, इसका क्या फीचर है, लोग इसलिए लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड उनका डिसाइड करता है डिसीजन लेने के लिए। इनविजिबल चीजें होती है, लोग जो निर्णय लेते हैं वो चीजें बिल्कुल हमें दिखती नहीं है, पर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई रहती है, इसलिए लोग लेते हैं। कोई भी वेट लॉस करने के लिए वेट लॉस करने के लिए नहीं आता, वेट लॉस का कोई रीजन होता है, इसलिए कोई वेट लॉस करने आते हैं। जैसा मेरा वेट लॉस का रीजन था नींद, में नींद की परेशानी में दिक्कत था, मुझे स्नोरिंग होती थी, एकदम सांसें उखड़ जाती थी, और तब मुझे डॉक्टर ने बोला था, उसके पहले तो मेरा काम चल ही रहा था ना। तो क्या आप उस रीजन को हाईलाइट कर सकते हो, ये वजन क्यों कम करना चाहता है। अब हम हर किसी मोटे पर्सन को देखते हैं और हमें लगता है ये वजन कम करना चाहता है, नहीं, क्या उसका वो नीड है। कोई ऐसे भी पर्सन होते हैं, मैंने जो देखा है 50-60s के अंदर, जो अपना बेटा या बेटी ने बोला इसलिए वेट कम करना चाहते हैं। हर एक का जो रीजन होता है वो अलग एक रीजन होता है। तो क्या वो अंडरस्टैंड किया, वो वही तो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी वजह से वो चाहते हैं। ठीक है, कोई अपने शादी के लिए वेट लॉस करना चाहता है, एवरीथिंग, मतलब हर तरह की चीज आप ये देखोगे, किसी का भी एक रीजन नहीं है, उनके कई तरह के रीजन हो सकते हैं। हमको उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है। जब तक नीड एस्टेब्लिश नहीं करेंगे,
जब तक सर्विस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नीड को एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। हमारे देखने से कि उसका वजन ज्यादा है, उसको वजन कम करने में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे पर्सन जिनका वजन ज्यादा होता है वो फाइन है उस वजन के साथ में, उन्हें कोई इश्यू नहीं है। पर हमने उनका ऐसा कोई रीजन को एस्टेब्लिश कर लिया तो हम उनको उसके टुवर्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज को लेके थोड़ा सा हमको क्या करना है, समझना है कि हम कैसे चीजों को इमोशनली कनेक्ट कर सके, कैसे फीलिंग को कनेक्ट कर सके। ठीक है, लोग फीलिंग के लिए बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, है ना, लॉजिक के लिए नहीं, फीलिंग के लिए करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग नीड, समझिए हेल्थ जैसी चीज भी कई लोगों के लिए अलग अलग है। हेल्थ किसी के लिए वेट लॉस करना है, किसी के लिए वेट बढ़ाना है, किसी के लिए बीमारी से दूर रहना है, किसी के लिए फुल ऑफ एनर्जी रहना है, किसी के लिए पेट साफ हो जाए उसका मतलब वो हेल्थ होता है, किसी को नींद नहीं आती उसका मतलब हेल्थ होता है, किसी की मेंटल हेल्थ हो जाए वो हेल्थ होता है। तो हेल्थ या जो नीड होती है वो ऑलवेज सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है हर आदमी अपने अनुसार चीजों को देखता है। जैसा अभी मैंने आपको वेट के बारे में बताया, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान आप समझ पा रहे हो कि इसका हेल्थ का मतलब क्या है? कहीं हमारे यहाँ मोटे लोगों को भी लोग हेल्दी बोलते हैं। तो वो हेल्थ को समझना है, ये हेल्थ यानी क्या चाह रहा है, ये एनर्जी चाह रहा है, फिटनेस चाह रहा है, डाइजेशन चाह रहा है, वेट लॉस चाह रहा है, क्या चाह रहा है? हेल्थ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हेल्थ इज ए फिजिकल मेंटल इमोशनल और वो सब, नहीं नहीं, वो तो एक परिभाषा हो गई जो WHO ने बोली है, हेल्थ वो नहीं है। इस व्यक्ति के लिए हेल्थ क्या का मतलब क्या है, जब तक हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। परसेप्शन लोगों के अलग अलग होते हैं। एक चीज को मैं अलग समझता हूँ, एक चीज को आप अलग समझते हो। आपने देखा होगा ना, कोई छह को छह समझ रहा है, कोई उल्टा उसे नो नो देख रहा है। ऐसा ही आपको हमको समझना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमें दिखता नहीं है ये ज्यादा वजन वाला दिख रहा है, हम मान ही लेते हैं इसको वेट कम करना है। ठीक है, तो आपको हमको समझना है वही है, इसीलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ओपन एंडेड क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहले आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, आप उससे पूछिए जब डायग्नोस कॉल करते हैं, आप वजन क्यों कम करना चाहते हैं? ये मत पूछिए आपको वजन कम करना है क्या, हाँ या नो, वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आप वजन क्यों कम करना चाहते हैं, ये पूछिए हमेशा। तब वो बताएगा मुझे वजन की वजह से ये परेशानी होती है, ये दिक्कत होती है, कोई बोल रहा है घुटने दुख रहे हैं, कोई बोलते हैं ऐसे होता है, कोई अपनी फीलिंग शेयर करेगा। वो लोग हंसी उड़ाते, सो मेनी रीजन होते हैं बहुत सारे वो करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज को समझना, इसीलिए जब भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, हमारे क्वेश्चन ओपन एंडेड होना चाहिए। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है वो हमें कुछ बताए, वो हमें एक्सप्लेन करे उसकी स्थिति को। इसीलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके अंडरस्टैंडिंग को नीड कर लिया। उसके बाद में सेकंड स्टेज क्या आती है? सेकंड स्टेज आती है इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। क्या हमारी सुनने की क्षमता है? क्या हमने ऐसा तो नहीं मान लिया है कि हम ऐसे कोच बन गए हमें तो सब कुछ पता रहता है, हम इसको फटाफट फटाफट करके बता देंगे? नहीं। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल का मतलब होता है उसको समझना, उसके कंसर्न को, इमोशंस को समझना। और यहीं से ही हमारी ट्रस्ट वाली चीज शुरुआत होती है। देखिए, भरोसा मार्केट की सबसे महंगी चीज है। जिसने भरोसा जीत लिया उसने किसी पर्सन को जीत लिया। हर कंपनी हर ब्रांड भरोसा जीतने के लिए काम कर रहा है। सुनने से ही किसी के ऊपर हम भरोसा बढ़ा सकते हैं, बोलने से नहीं। तो ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बोलना नहीं है, सुनना है। आई कांटेक्ट रखिए जब भी बात करिए, हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आप जब भी हो, या तो आप प्राइम टाइम में हो, आप जूम कॉल पे करिए, वीडियो कॉल पे करिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देख पाओगे, उससे आई कांटेक्ट कर पाओगे, फोन पे मत करिए। ऑब्जेक्शंस कभी भी फोन पे हैंडल नहीं होना चाहिए। हमेशा या तो वन टू वन हैंडल होना चाहिए, जहां पे आप बैठे हुए हैं, आप फिजिकल सेंटर जाते हैं, वन टू वन हैंडल करिए, आई कांटेक्ट बात करिए, आप समझ पाओगे।
बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से दिखती है कि ये पर्सन क्या है, कंफ्यूज्ड है, क्या है। आप फोन करके आप उसका ऑब्जेक्शन सॉल्व कर रहे हो, ये महंगा है और आप बता रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या चीज हो रही है। तो इसीलिए कभी भी ऑब्जेक्शन आता है आप तुरंत बोलिए ओके ओके कोई बात नहीं, आपने मुझे फोन लगाया, 1 मिनट मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। आजकल तो व्हाट्सएप पे, जूम पे, कैसे भी इजीली हो जाता है, या जूम पे बैठते हैं तो मैं आपकी बात को वो करता हूँ। हमेशा इस बात को लेके करिए, कभी भी फोन आए मत, फोन पे मत जाइए, क्योंकि आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, रिलैक्स स्टेज में बैठिए, काम माइंड हमारा होना चाहिए, कीप एन ओपन माइंड। ओपन माइंड मतलब कुछ भी बोल सकता है, एक्सेप्ट करिए वो कुछ भी बोलता है, तो एकदम हाइपर नहीं हो जाना, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में उनका सुनकर जो अभी मैंने आपको शेयर किया चीजों को, ऑब्जेक्शन को, उनको आइसोलेट करिए और उनसे क्वेश्चन करिए। ठीक, क्वेश्चन करिए उनसे, क्वेश्चन सवालों से हम किसी भी पर्सन के बारे में बहुत सारा जान पाते हैं। हमेशा हर कोच को एक कोशिश करना चाहिए, वो राइट क्वेश्चन पूछ सके। राइट क्वेश्चन पूछने से हम किसी भी पर्सन के रियल चीज पे आ जाते हैं। राइट क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चंस पूछना, एक अच्छा क्वेश्चन पूछना किसी पर्सन के रियल चीज को लेके आ जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले सुनिए, इसीलिए पहले सुनना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आते से नहीं पूछ लेना, पहले सुनिए। सुनने के बाद में हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, इसको क्यों महंगा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए, एक क्वेश्चन पूछिए, उसका ऑब्जेक्शन है मैं अभी नहीं, मैं बाद में इसे ज्वाइन करूंगा। क्वेश्चन पूछिए, क्या सर आप, या सर या मैम, क्या आप अभी आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है? क्या आप ऐसा कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं? अब अगर नहीं कर रहा होगा तो वो खुद ही बोलेगा, वो फील करेगा उस बात को, मैं अभी भी नहीं कर रहा हूं और ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो मैं और भी नहीं करने वाला हूं। तो अगर ये बातें माइंड में चलती रहेंगी तो हम सही सवाल की तरफ आ जाएंगे। सही सवाल की तरफ आने से हम उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज में हमको थोड़ा सा अपने आप को करना है, सुनने वाला जो पर्सन इमोशनली चीजों को बेटर समझ सकता है वो ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 तरह की चीजें, बोलने में हमारी क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी, जो भी बोल रहे हैं उसे थोड़ा सा स्लो और थोड़ा लाउड बोलिए, समझ में आए। आधे शब्द खा गए, आधे खा गए, आज उसको पता ही नहीं पड़ा। कई लोग फास्ट बोलते, आप फास्ट बोलते हो लेकिन जो आपको लगातार सुनते हैं वो आपको समझते हैं, नया पर्सन है वो नहीं समझ रहा आपने क्या बोला। हमेशा बोलने में इस बात का ध्यान रखिए, क्लियर होना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन वाले स्टेज में नहीं बोलना है। कम्युनिकेशन से संवाद स्टेब्लिश करना, हिंदी अंग्रेजी कौन सी भाषा बात करते हो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी बोल रहे हैं वो क्लियर है, वो समझ पा रहा है क्या उसको। कॉन्शियसनेस, छोटा करके बोलिए, कोई बात बोली नहीं अपन ने 15 मिनट में उसका वो बता दिया सोल्यूशन, नहीं, छोटे करके बताइए। ज्यादा एक साथ बोलेंगे उसका दिमाग पे लोड आता है वो समझने का, एक पूरा कहानी जैसा बता देते उसको, नहीं, छोटा कैसे आप बता सकते हो। ठीक है, वो करके बताए। कॉन्क्रीटनेस, जो भी चीज बताएं सही फैक्ट बताए, करेक्टनेस और कर्टेसी के साथ में। टोन हमेशा हमारी जो है वो डोमिनेटिंग टोन ना हो, हमारी टोन एक कर्ट सी लगे कि हाँ एक अच्छे बिहेवियर वाले पर्सन है ये। ऐसा कुछ चीजों को हमें याद रखना है जब भी हम किसी किसी के साथ में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टूवर्ड्स आते हैं। और हमेशा इस फार्मूले को याद रखिए, सपोर्ट द बायर्स कंसर्न, हमेशा उसकी कंसर्न जो भी चिंता उसे सपोर्ट करिए। ठीक है, उसके बाद में फिर हमें जो है उसके टूवर्ड्स आगे बढ़ना, हर किसी को साथ में चीजें होती है, करिए। ऑब्टेन द रीजन फॉर कंसर्न, इसका ये कंसर्न का रीजन क्या क्यों है, इसे महंगा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्या रीजन है इसे महंगा लग रहा है, ये ऐसा साइड इफेक्ट का बोल रहा है तो इसका क्या रीजन है जो इसको किसी ने, या तो किसी ने बोला होगा इसको, या कहीं ना कहीं से इसने सुना होगा। ठीक है, तो वो उसको पता करिए, लिसन टू द रीजन इन द फुल, उस रीजन को पूरा के पूरा सुनिए। सुनने से ही हम उसका सही समाधान निकाल पाएंगे। फिर उसे वैलिडेट करिए कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्या मैं सही हूं। कई बार हम जो समझते हैं वो समझते दोनों में अलग अलग होता है। एक्सप्लेन करिए
हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के हम टुवर्ड्स मूव करेंगे तो हम देख पाएंगे। एक और बहुत अच्छा सिंपल सा अप्रोच है, फील फेल्ड फाउंड अप्रोच। इसका क्या मतलब है, कुछ भी वो बात करे, वो बोले महंगा है, तो आप भी बोलिए आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ पा रहा हूं आप कैसा फील कर रहे हो, मुझे भी शुरुआत शुरुआत में ये महंगा लग रहा था। फील, मैं भी वही फील कर रहा हूं जो आप फील कर रहे हो, और हमारे दूसरे लोगों ने भी ऐसे फील किया जैसा कि आप फील कर रहे हो। इससे उसे ऐसा लगेगा मैं ही अकेला नहीं हूं, कई ऐसा लग रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा पाया कि ये तो जरूरी है, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसको लेने से तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। फील फेल्ड फाउंड, ये सब तरह की चीजें, क्योंकि देखिए हम में से हर कोई पर्सन ये चाहता है कि उसकी फीलिंग प्रोटेक्टेड रहे, उसकी फीलिंग पे कोई 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 ऐसा ना लगे कि मेरी जो फीलिंग है वो गलत फीलिंग है। तो सपोर्ट करिए, कोई भी उसकी फीलिंग होती है, और धीरे से करके उसे ये बताइए मैं नहीं पाया। तो इमोशनली और ट्रस्ट बना के अगर हम लोगों के साथ केयर करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हम ज्यादा लोगों के ऑब्जेक्शंस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, और उस तरीके से उनको एक सही समाधान के टुवर्ड्स लेके जा पाएंगे। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस का बहुत महत्व है हमारे ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग में। इसीलिए जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, ओपन एंडेड क्वेश्चन से लोग बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमको भी पता पड़ता है और हम उन्हें क्या बताना है। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें बहुत सारी बातें बता देते हैं, शायद वो उनको जरूरी भी नहीं थी वो भी बता देते, और फिर उनके मन में कुछ नए तरह के डाउट आ जाते हैं। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरा सुन ले, उससे हम समझ पाएंगे इन्हें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। तो इस तरीके से हमें बताना है, नो इज नॉट रिजेक्शन, इट इज रीडायरेक्शन। कभी भी किसी चीज का नो बोलना, किसी चीज का वो करना, वो रिजेक्शन नहीं है, वो एक रीडायरेक्शन है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्शन आए तो ऑलवेज इन बातों का आपको हमको ध्यान रखना है कि हम चीजों को पहले बेहतर तरीके से देखें, समझे, एक काम माइंड के साथ में करें। ये चीजें लगातार आती है, सबको आती है। ठीक है, अभी पूछूंगा कितने लोगों ने बोला महंगा है, कोई ऐसा कोच नहीं बोलेगा जिसके पास में नहीं आया कि महंगा है। सब तरह की चीजें कॉमनली सबके पास आ रही है, साइड इफेक्ट होते हैं, महंगा है, बाद में देखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब तरह की चीजें आती है। क्या एज ए कोच मैं उससे एक राइट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्या एज ए कोच मैं उसे सही तरीके से सुन सकता हूँ? क्या एज ए कोच उसे अभी से ही मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथी, ये मेरे सपोर्ट है? कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप उसे भरोसा दीजिए, सर मैं हूं आपके साथ, आप क्यों नहीं कर पाएंगे। आप अगर करेक्ट तरीके से फॉलो करेंगे तो मैं आपका वेट लॉस करवा के दूंगा, बस आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है। एक ही शर्त रखिए उसके सामने, आप अच्छा स्टूडेंट बन जाइए, बाकी मैं सब आपके लिए करूंगा। बस जो आपको बोला है वो आपको फॉलो करना है, टाइम टाइम पे आपको आना है, आपको फोटो भेजना है, क्या आप इसके लिए रेडी है? ये कमिटमेंट पहले से ही ले लीजिए। कभी भी किसी को भी किसी भी तरीके से लाने का प्रयास मत करिए, लाने का प्रोसेस हमेशा सही होना चाहिए। नहीं, ऐसा आना है, आपको वीडियो ऑन रखना है, आपको सुनना है, आपको समझना है, आपको ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है। यही चीजों से रिजल्ट आता है, ऐसा आप करेंगे तो आपको भी रिजल्ट और एक्सपीरियंस आपको आएगा। तो ऑलवेज ट्रीट, ऑलवेज आप ऑब्जेक्शंस को वेलकम करिए, और जब भी आए तो ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए अब सब यहाँ पे कोच की जर्नी में ग्रो होते हैं, वो कई तरह के ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने से ही ग्रो होते हैं। जैसे जैसे आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते जाओगे, हम इसको हैंडल करने में और मेच्योर हो जाएंगे, और ये अभी भी आते रहते हैं, अभी भी आएंगे आपको, कभी खत्म नहीं होने वाले ये। जब तक हमारा प्राइम टाइम का कम्युनिटी चलेगा, जब तक हम ये फ्यूल के साथ में रहेंगे, ऑब्जेक्शन हमें आते रहेंगे। दीज आर द नेचुरल थिंग, जो आएगा ही आएगा, बस हमें मेक श्योर करना है हम एक राइट माइंडसेट के साथ में रहें और उसको उस तरीके से हैंडल करने के टुवर्ड्स मूव करें। ओके, सो ये आज का हमारा सेशन था जो हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात किया। सो जो कुछ मैंने सीखा वो मैंने आपसे शेयर किया। आप भी इस तरीके से करते रहिए और बेटर होते रहिए, धीरे 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 चीजें बेटर होती है। ये तो मैंने आपको जो बताया एक थ्योरेटिकल चीज के रूप में बताया,
सबसे ज्यादा आप इसमें कब एक्सपर्ट होने वाले हो? जितने ज्यादा इन्विटेशन करेंगे, जितने ज्यादा डायग्नोस कॉल करेंगे, वही आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मजबूत बनाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो आपको ज्यादा सिखाएगा। ये तो जस्ट कुछ तरह की बातें थी जो आज मैंने आपसे शेयर करी। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने ध्यान से सुना। एंड वापस से हम चलेंगे हमारे मास्टर से